देखो 10-90 पर अगर अपनी माँ का दूध पिया होगा, अपने बाप की सगी औलाद होगा, तो इस बेईमान को कहता हूँ 10-90 चौराहे पर आ जाना। और हम लोग यादव और निषाद भी जो है पूरा वाली लाठी लेकर के 10-90 चौराहे पर इंतजार करेंगे। अब ये धमकी तो 8 अप्रैल को दे दिया है, अगर वो अपनी माँ का दूध पिया होगा तो आ जाएगा 10-90 पर। और यादव जो है बसवारी से न हुरा वाली लाठी जो है तैयार करा रहे, खूब छोल छोल के और सरसों का तेल लगा लगा करके जो है ना चिकना बना रहे हैं और डालेंगे कहीं से निकाल देंगे। यादव जो यादव सेना के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको धमकी दे रहा है, वो 5 कालिदास मार्ग में बुला रहा है। हम लोगों की एक आदत है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ते भी नहीं हैं। एक लाठी मारेगा तो हम इतनी लाठी मारेंगे कि गिने के यादवों ने लाठी मारा लेकिन गिना नहीं। और रिजांगला वाला चाइना से जुटा हुआ वो भी समय याद कर लो। रणछोड़ नहीं हम लोग हैं, रण से भागने वाले, पीठ दिखाने वाले। नमस्कार, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुमार यादव जी को जो धमकी मिली थी उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ लौटराम निषाद जी मौजूद हैं। यादव सेना को धमकी मिल रही है, करनी सेना के पदाधिकारी है, धमकी देकर के 8 अप्रैल को 8 तारीख बोला उन्होंने और लखनऊ के 10-90 चौराहे पर बुलाया है। श्री कुमार जी मौजूद हैं और लौटराम निषाद जी मौजूद हैं। श्री कुमार जी को धमकी मिली है, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि हिम्मत है तो 3% वाले हम लोग देख लेंगे, 14% आप लोग कैसे हैं, कितने हैं, कितनी ताकत है। देखो एक दीपक सिंह है नाम का करनी सेना का पदाधिकारी है, जो तरह तरह की धमकियां लोगों को दे रहा है। एक अलीगढ़ वाला चौहान जो है उसने कहा कि जो रामजी लाल सुमन का जो है कि गर्दन काट के लाएगा तो 25 लाख रुपया दूंगा। तरह तरह के इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि करनी सेना का संबंध आम राजपूत और क्षत्रियों से नहीं है। ये करनी सेना वाले जो है कि लुच्चे लफंगे अपराधी किस्म के हैं और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो है आनुषंगिक संगठन के रूप में काम करने का काम कर रहे हैं। इनका एंगल जो असली था हिंदू और मुसलमान का, लेकिन पासा पलट गया। अब ये यादव समाज के लोगों को धमकी दे रहे हैं। ये फर्जी आईडी बना करके एक अरुण यादव करके के नाम से आईडी से कह रहा कि लौटर राम निषाद जहां मिले तो गोली मार देना चाहिए। इस तरह तमाम धमकियां मिल रही हैं। और जो शिव कुमार यादव जो यादव सेना के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको धमकी दे रहा है, वो 5 कालिदास मार्ग में बुला रहा है। अरे 10-90 का मतलब 5 कालिदास मार्ग में है। अरे भाई जब अंग्रेजों से लड़ाई चली तो एक याद कर लेना, यादव और निषादों ने जो है मिल करके दोनों ने उनको नदी में दफनाने का काम किया था। और जब सामंतों ने जो है कि हमारे दलित भाइयों पर, विशेष करके अति पिछड़ों पर जब अत्याचार फैलाया तो यादवों ने लाठी मारा लेकिन गिना नहीं। और रिजांगला वाला चाइना से जुटा हुआ वो भी समय याद कर लो। रणछोड़ नहीं हम लोग हैं, रण से भागने वाले, पीठ दिखाने वाले नहीं। सीमा पर लड़ते हुए 114 यादव हमारे शहीद हो गए, लेकिन पीठ पीछे करके भागने का काम नहीं किए। अरे ये रणछोड़ों की औलाद और इस तरह का ये बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे क्षत्रिय और राजपूत भाइयों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप बताओ, फिल्म देखे वो डकैतों वाली? डकैत क्या नारा लगाते थे जब लूटपाट करने आते थे? जय भवानी। ये 90 चौराहा तो देखो। अब ये धमकी तो 8 अप्रैल को दे दिया है, अगर वो अपनी माँ का दूध पिया होगा तो आ जाएगा 10-90 पर। और यादव जो है बसवारी से न हुरा वाली लाठी जो है तैयार करा रहे, खूब छोल छोल के और सरसों का तेल लगा लगा करके जो है ना चिकना बना रहे हैं और डालेंगे कहीं से, निकाल देंगे कहीं से। और इस तरह जो इधर भभकी दिखा रहे हैं। अरे बताओ, जिनका इतिहास ही दूषित हो, और ये क्या कर रहे हैं? तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, यानी मुसलमानों पर जिस तरह से टिप्पणी करते हैं। आप बताओ कि मुगलों से रिश्ता किसने किया? मुगलों से ये अकबर की शादी किससे हुई थी? जोधाबाई कौन थी? क्या यादव की लड़की थी? क्या निषाद की बेटी थी? आप बताओ कि अकबर के बेटा जहांगीर मोहम्मद सलीम की शादी जो जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई से हुई थी, जो महाराणा उदय सिंह की बेटी थी, मान सिंह की एक बहन की शादी जो है किससे हुई थी?
अकबर से एक शादी हुई थी महाराणा प्रताप से, तो महाराणा प्रताप और अकबर क्या हुए रिश्ते में? साढ़ू का रीत बालू का भीत हमारे यहाँ कहा जाता है, लेकिन वहां रिश्ता बड़ा मधुर था। अब मान सिंह के माध्यम से अकबर ने कई बार संदेश भी भिजवाया उनको कि युद्ध मत करो। और देखो जयचंद की बिटिया की शादी भी जो है अकबर से हुई थी। अकबर की 13 पत्नियां जो थी वह जो है कि राजपूतानी थी। कोई कछवाहा राजपूत थी, कोई राठौर राजपूत थी, तमाम इस तरह गहरवार राजपूत थी। ये बताइए शिव कुमार जी डर जाएंगे क्या? यादव सेना करणी सेना बात थी, रामलीला सुमन की उन्होंने बात कही, अब देना धमकी मिल रही है यादव सेना को। देखो मिर्ची उनको इसलिए लग रही है कि 80-90 के दशक में हमारे जो दलित भाई हैं, जाटा और चमार भाई हैं, इनके ऊपर सामंती उत्पीड़न या करणी सेना वाले के बाप दादा और इनके नाना मामा करते थे, इनके फूफा और जीजा करते थे। और यादव समाज के लोगों ने अपने जान की बाजी लगाकर लाठी लेकर के जो है सामंतों का सामना करने का, खदेड़ा करने का काम किए। अब कैसे रामजीलाल सुमन के बचाव में यादव समाज के लोग आ गए, कैसे निषाद समाज के लोग आ रहे हैं, दर्द मिर्ची इस बात के लिए लगी है। वो कह रहे हैं यादव सेना सामने ना आए, हमारा मामला कहीं और है, अगर आप यादव सेना अगर बीच में आएंगे तो नुकसान होगा आपका। देखो 10-90 पर अगर अपनी माँ का दूध पिया होगा, अपने बाप की सगी औलाद होगा, तो इस बेईमान को कहता हूँ 10-90 चौराहे पर आ जाना, और हम लोग यादव और निषाद भी जो है पूरा वाली लाठी लेकर के 10-90 चौराहे पर इंतजार करेंगे। देखना है कि ये कितना ये राजपूताना है, कितना करणी सेना वाला है। निषाद जी कह रहे हैं कि इंतजार करेंगे ये लोग मिलके आप लोग। बिल्कुल इंतजार किया जाएगा भाई। वो राजा हैं, राजपूतों की औलाद हैं, उन्होंने पूरे देश की रक्षा की है। वो खुद चिल्ला चिल्ला कह रहा था। आपने एक वॉइस कॉल सुनी ना? अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन आया, मैसेज भी डिलीट कर दिया जो गाली वाला। इतना बहादुर लड़का था कि पहले धमकी देता है फोन पे, फिर गालियां देता है। जब ऐतिहासिक तथ्यों पे बात की जाती है, फोन कटने के बाद सारे कैमरे में देखिए, सारे मैसेज डिलीट। पहले धमकियां आती हैं, गाली आती है, तमाम चीजें आती है, उसके बाद से तब चीजें होती हैं, तो थोड़ी देर बाद डर करके सारे मैसेज डिलीट हो गए हैं। तब यही होगा। बात थी रामलीला सुमन की, राणा सांगा पर, अब हो गया करणी सेना वर्सेस यादव सेना। असल में है क्या ना कि उनको दर्द इस बात का है कि अभी तक हम लोगों ने ओबीसी को लगभग 7,000 जातियों में बांट रखा था। अब ओबीसी जो है ना वो समझ गया है कि बैकवर्ड क्लासेस का मतलब क्या है। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी सभी हैं। और वो धीरे धीरे जब एकजुट होने लगा है तो इनको ये 3-4% लोग हैं या 15 बनाम 85 की जो बात की जाती है, ये 15% लोग हैं, उनको अपना ना जो किला है वो दरकता हुआ दिख रहा है। डर तो नहीं जाएंगे यादव? अरे देखो यार, यादव रणछोड़ है, यादव डरपोक हैं। अरे ऐसे सामंतों को जो है ना लाठी मार मार करके इतना मारेंगे कि गिनेगे नहीं। और यादवों को, अरे भाई इतिहास यादवों का देख लो ना, रेजांगला का जाके इतिहास पढ़ लो, देश की आजादी का इतिहास पढ़ लो। 11 अकबर को अपनी बहन बेटी, अपनी बुआ देने वाले कौन थे? जहांगीर से, शाहजहां से को दामाद और जीजा बनाने वाले कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले शिव कुमार जी कह रहे थे कि इतिहास का एक पन्ना एक दलित सांसद ने पलट दिया तो मिर्ची लग गई। अगर हम लोगों ने पन्ना दर पन्ना पलटना शुरू कर दिया तो आप लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे। देखो भाई, हम लोगों की एक आदत है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ते भी नहीं हैं। एक लाठी मारेगा तो हम इतनी लाठी मारेंगे कि गिनेंगे भी नहीं। ये बेईमान जो है ना, ये हिंदू मुसलमान करते 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 अब आ गए यादव समाज के ऊपर, निषाद समाज के ऊपर। तो अब भैया हम लोग पहले तो बांटे थे ना ये भारतीय जनता पार्टी वाले, अब हमारे में एका बन गया है। इसलिए इनको बौखलाहट है कि 2027 के चुनाव में हिंदू मुसलमान करके जिस तरह चुनाव जीतना चाह रहे थे, और सबसे ज्यादा यादवों से इसलिए ये खार खा गए। अरे यादव को जीजा नहीं बनाए हैं। अरे भाई हम कहना नहीं चाहते हैं, क्या कहें बताइए। अरे ये यादवों को भी जीजा बनाए हैं तमाम। अरे हमारे गंगा में जो है तो 3-4 थे जीजा इनके हैं, और जिस परिवार से खार खाते हैं उस घरवा में भी 3-3 अपनी बहन बेटी दिए हैं। तो ये केवल जो है
यादव से इसलिए खार खाया है कि यादव दलित के बचाव में कैसे आ गया, क्योंकि यादव से इनको मिर्ची लग रही है, इनको दर्द हो रहा है और यादव समाज के अपसम्मान और स्वाभिमान का सवाल आ गया है। और यह बेईमान 10-90 चौराहा पर आए, हम लोग इंतजार करते हैं और यह मुख्यमंत्री का कार्यालय आवास चुना है, वहां पर बुला रहा है। तो अगर भैया ये छेड़ रहा है तो हम लोग छेड़ेंगे नहीं, या मान कर चलेंगे कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, सामाजिक स्वाभिमान की लड़ाई है और सामाजिक सम्मान सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो है हम पिछड़े समाज के लोग जो है, यादव तो हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि सामंतों को सबसे ज्यादा लठियाने का काम, लाठी डालने का काम तो यादव किया है। इसलिए इनको बेचैनी बढ़ गई है कि रामजी लाल सुमन दलित बिरादरी के हैं, अब यादव समाज इस समर में कूद गया है। अरे कूदेगा क्यों नहीं, चाहे लोहार पार सुनार को, चाहे चमार पासी धरकार को, अगर के साथ कोई अन्याय करेगा तो यादव की लाठी चलेगी, तो मलाहे केवटे निषादे की करवार भी उठेगी। दे दनादन, दे दनादन। और ले चल के ये बुलाया बड़ा अच्छे जगह पर, चलो आओ 10-90 पर और देखो वहां नाला बह रहा है। उसी नाला में जैसे अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने नदी नाले में दफन कर दिया था, उसी नाले में तुमको डुबाया जाएगा। और गोमती नदी भी बगल में है, अब वहीं पर तुम लोगों का जो है ना अंतिम संस्कार किया जाएगा। बात थी रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया था, उसके बाद मामला इतना बढ़ गया है कि उनके घर आगरा में जाकर के बुलडोजर नंगी तलवारें लेकर के करनी सेना के पदाधिकारी तमाम लोग, वो घटनाएं आपके सामने है। उसके बाद से कहा जाता है कि सहारनपुर में अखिलेश यादव ना आ जाए, 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम लोग समाजवादियों को बता देंगे। अलीगढ़ में एक है चौहान साहब, वो कह रहे हैं कि 25 लाख का इनाम दूंगा अगर रामजीलाल सुमन की कोई हत्या कर दे। अब बात कहां से कहां जा रही है, देश में और भी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, किसान, नौजवान, आवारा पशुओं से किसान परेशान है। तमाम चीजों के बीच में वो मुद्दे कहीं गौर ना हो जाए या उन मुद्दों पर बातचीत ना हो जाए, चर्चा ना हो जाए। अब मुद्दे पाकिस्तान, कब्रिस्तान, औरंगजेब, शमशान, हिंदू मुसलमान इसी पर चल रही है। आप लोग समझदार हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। कुछ भी अपडेट आती है आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।